बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो है चैप्टर 12 है क्लास 10th का साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर जो होता है हमारे पास, जिसको हम एक स्फीयर से कट ऑफ करते हैं, दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर। उन दोनों में साइन का कुछ हमारे इनके बारे में बताएंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कनकेव मिरर के सामने हो तो इमेज हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस तरह कन्वेक्स के सामने हो तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। वो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक चीज़ जो हम छोटा सा देख लेते हैं। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है एक कनकेव मिरर है, सपोज ये हमारे पास है कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट, कनकेव मिरर में हमने ये पढ़ा था कि जो कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। कैसे करता है ये देखें। सपोज ये हमारे पास एक लाइट रे आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक होगी इस तरह से। इस तरह एक और लाइट आती है, ये ज़रा इसको, ये आती है, रिफ्लेक्ट बैक होगी। एक और आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक होगी। इस तरह एक और आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक। इसी तरह हमारे पास ये 3-4 लाइंस हैं, रेज हैं, जो कि टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि ये मिरर है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो थोड़ा एक वो वाला पॉइंट, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर तमाम रेज इकट्ठी हो रही हैं, मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का हम नाम देंगे, ये हमारे पास होगा फोकस पॉइंट। ठीक हो गया। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हमारा इमेज बनेगा, ये हमारा फोकस पॉइंट है। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये हमारे पास था कनकेव मिरर। अगर हमारे पास हो कन्वेक्स मिरर तो उस वाले केस में क्या होगा? तो ये देखें, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास होगा कन्वेक्स मिरर। अब स्टूडेंट, सॉरी, दिस वन, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिव होती है, और कन्वेक्स मिरर का एक और नाम है, अगर आपको याद हो, कन्वेक्स, या फिर एक और नाम हमने कहा था डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग क्यों इसको नाम दिया गया? क्योंकि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, अपने रास्ते से भटका देता है। तो ये देखें, यहाँ से लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हुई। एक और लाइट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्ट बैक हुई। इस वाले केस में देखें कि जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद है, ये इसको अगर मैं एक्सटेंड करता जाऊँ, इसको मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे, बल्कि दूर दूर जा रही है। इस तरह से ये भी है एक लाइट रे, ये एक और लाइट रे है, ये। इस वाले केस में देखें, अगर इसको एक्सटेंड भी करते जाएँ, इसको भी एक्सटेंड करते जाएँ, तो किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, तो इसमें डाइवर्ज हो रही है। तो इस वाले केस में अगर इस तरह की सिचुएशन हो, तो इस वाले केस में हमारे पास बनता है इमेजिनरी, इन्हीं लाइंस को इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बैक साइड पर, तो ये होगी एक्सटेंड, उधर से फिर ये इस तरह एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब ये और ये, इस तरह ये हम एक्सटेंड करेंगे। इस वाले केस में देखिए, हमारे पास एक कॉमन पॉइंट ये वाला बन रहा है, जहाँ पर तमाम की तमाम रेज मीट कर रही हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास जो ये पॉइंट होगा, ये फोकस पॉइंट होगा, और इस वाले केस में कन्वेक्स वाले केस में हमारे पास जो इमेज बनेगा वो अपोजिट साइड पे बनेगा। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड पे है, इस साइड पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारा बन रहा है ये, तो हम ये कहेंगे कि कन्वेक्स वाले केस में इमेज जो बनता है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे बनता है। ठीक हो गया। जबकि इस वाले केस में इसी तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, यानी कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनता है। इस वाले केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे इमेज बनता है। इस वाले केस में सेम साइड होती है, इस वाले केस में ऑपोजिट साइड होती है। तो देखें, इस वाले केस में हमारे एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं P से, इमेज को हम लिखते हैं Q से, और फोकल
फोकल लेंथ को हम लिखते हैं स्मॉल एफ से। अब एक चीज़ याद रखें, अगर हमारे पास है कनकेव मिरर और अगर हमारे पास है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर है तो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट हमारा वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जो इमेज होगा कनकेव वाले में हमारे पास पॉजिटिव बनेगा इमेज और कन्वेक्स वाले में हमारे पास नेगेटिव इमेज बनेगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि कन्वेक्स में हमारा जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पर बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है इसका साइन कन्वेंशन। इसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं फार्मूला है हमारे पास, इमेज फार्मूला। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमेज फार्मूला हमारे पास है, इमेज फार्मूला है। तो इमेज फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हमारे पास होता है। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास फोकल लेंथ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है। अब ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड हो, फोकल लेंथ निकालना हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर इमेज का डिस्टेंस निकालना हो, तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं इमेज फार्मूला। ठीक हो गया। ये सम होता है हमारे पास इमेज का और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर।